हाय हिबा, कैसी हो? ठीक हूँ। हिबा, देखो कौन है। आ जाओ। तूबा, जो कुछ भी हुआ भाई उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा। सोनिया, अगर हिबा का कुछ हो जाता ना तो मैं कभी भी खुद को, अरसल को और किसी को भी माफ नहीं कर पाती। हिबा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है तूबा। तो क्या तुम भाई को अब माफ कर सकती हो? काश के इंसान के पास दूसरों को अपने जज्बे शो करने का कोई तरीका होता, तो तुम्हें पता चलता कि भाई तुम्हें कितना चाहते हैं। सोनिया प्लीज, कोई और बात करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सैटरडे को मेरी एंगेजमेंट की एक छोटी सी तकरीब है हमारे घर पे। तुम आओगी तो बहुत खुशी होगी। अगर तुम नहीं आई तो हमें लगेगा कि भाई की गलती इतनी बड़ी थी जिसे नजरअंदाज करने का हौसला तुम नहीं रखती। सोमी प्लीज, इतनी शर्तें मत लगाओ, शायद मेरा बहाना मुमकिन नहीं है। तुम और भाई एक ही ऑफिस में भी तो काम करते हैं ना, वहां पे भी तो फेस करते हो, तो फिर हमारे घर पे क्यों नहीं? क्या हमारी दोस्ती के रिश्ते के दरमियान भी दरार आ गई है? ऐसी बात नहीं है। हेलो। हेलो हिबा जी, रोहेल हसन बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मोर इम्पोर्टेंटली, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बिल्कुल ठीक। अच्छा हिबा, आई वाज गोइंग थ्रू योर पोर्टफोलियो। आप इंटरेस्टेड हैं मॉडलिंग में? 1 लाख रुपए मैंने उस खबीस इंसान को पोर्टफोलियो बनाने के लिए दिया था। अब जाहिर है इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो और क्या होंगी। अच्छा, दैट्स ग्रेट आई मस्ट से। ऐसे है कि एक सेल्यूलर कंपनी का ऐड है मेरे पास, मैं आपको कंसिडर करना चाह रहा था, आप करेंगे? हाँ क्यों नहीं, कब है? आप चाहे तो आज ही आ जाए, मैं फ्री हूँ। लेकिन ऑनेस्टली बहुत हिम्मत वाली लड़की हैं आप। ये आप तारीफ कर रही हैं या तन? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा चलें फिर। फिर वही बगले की एक टांग। इतना बड़ा एक्सपीरियंस काफी नहीं है तुम्हारे लिए? तुमने खुद ही तो कहा था तोबा कि कामयाब वही इंसान होता है ना जो अपने तजुर्बों से सीखकर आगे बढ़ता है। फिर तो तुम कामयाबी के ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि ना तो तुम अपने तजुर्बों से सीख रही हो, ना दुनिया वालों के रवैयों से। अभी 2 दिन नहीं हुए इतनी बड़ी ठोकर खाए हुए और तुम फिर उन्हीं चक्करों में पड़ रही हो। मैं मानती हूँ कि मुझे महविश को पहचानने में थोड़ी गलती हो गई थी, और वो सिमाब उसके मामले में भी थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, लेकिन आई प्रॉमिस अब संभल के चलूंगी। रोहिल हसन अच्छा इंसान है। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा था कि वो कैसा इंसान है। यहाँ पे लोग हजारों मास्क लगाकर घूमते हैं अपने चेहरों पे, कब कौन सा चेहरा दिख जाए कुछ पता नहीं चलता। और रोहिल हसन तो क्या, मैं तो उसके बाप पे ही भरोसा ना करूं, और इतने बड़े तजुर्बे के बाद तो कभी भी नहीं। तुम भी तो जॉब करती हो ना, घर से बाहर निकलती हो, हजारों लोगों से तुम्हारा वास्ता पड़ता है। तुम जहाँ पे काम करो वहाँ पे तो सब लोग अच्छे हैं ना, और जहाँ पे मैं काम करना चाहती हूँ वहाँ पे सब लोग बुरे हैं। सब बुरे नहीं होंगे हिबा, लेकिन तुम उतनी ही कम अकल और बेवकूफ हो जितनी हफ्ता भर पहले थी। इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने की परमिशन नहीं दूंगी। तुमने अगर मुझे वहां जाने की परमिशन ना दी ना तो क्या क्या कर लोगी?
दादी आ जाओ। आ जाओ हिबा। हिबा। मामा होती ना तो मैं उन्हें बताती कि उनके लाड प्यार ने तुम्हें कितना बिगाड़ दिया है। हर बात में धौंस, धमकी, जिद और बहस। हर बात अपनी नहीं मनवाते हैं बा, दूसरों की भी मानते, दूसरों की भी राय का एहतराम करते। लेकिन तुम हमेशा से ऐसी सरफरी हो और ऐसे ही रहोगी। प्लीज मुझे तंग मत करो, मेरा दिल भी मामा की तरह बहुत कमजोर है। मामा होती तो मुझे परमिशन दे देती, जो भी करना चाहती हूँ। हाँ, क्योंकि या तो उन्हें तुम्हारी भूख हड़ताल के सामने हथियार डालने पड़ते या तुम्हारे घर छोड़कर जाने की धमकी के सामने सर झुकाना पड़ता। मोहब्बत करने वाले धौंस या धमकी के सामने हारते नहीं है, बल्कि मोहब्बत में हार जाते हैं। ठीक है, तुम जो करना चाहती हो तुम करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन याद रहेगा जो मैंने कहा है, मामा की तरह मेरा दिल कमजोर है, अब कोई सलमान झेल नहीं पाएगा। Thank you. अच्छा, बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। चलो जल्दी जल्दी करो। तूबा, आज मेरे शूट का फर्स्ट डे है, मुझे विश नहीं करोगी? एक बात कहूँ, मुझे जब भी मामा याद आती है ना, तो उनकी खुशबू मुझे तुमने मिलती है। अच्छा, बिल्कुल उदास नहीं होना, शूट के बाद मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय।
हेलो। हेलो तूबा, तुम आ रही हो ना? भाई तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, बस किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। हेलो तूबा, तुम सुन रही हो ना? बस जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके बाय। सोमी, तुम्हारे मामू वगैरह पहुंचने वाले हैं। अरसल कहाँ है? अरसद भाई वो तूबा को लेने गए हैं। तूबा को? क्यों? वो यहाँ क्यों आ रही है? वो अरसद भाई की ख्वाहिश थी कि तूबा इस मंदिर में शेयर करते। अच्छा, मैं भी देख लेती हूँ, आने दो उसे। आपने खामखा जहमत की, मैं टैक्सी लेकर आ जाती। तुम्हारे पसंदीदा जुमले पता है मुझे। आपने खामखा सहमत की, मेरी वजह से आपको तकलीफ उठाना पड़ी होगी, मैं शर्मिंदा हूँ वगैरह वगैरह। पता नहीं इन जुमलों से हटकर कभी मैं कोई खूबसूरत जुमले कब सुनूंगा। तूबा, जी। हो सकता है तुम्हें अम्मी का रवैया कुछ पसंद ना आए। अगर वो कुछ बुरा भला कहते तो इग्नोर करते रहो, माइंड ना करना। क्या मतलब? आप अपनी अम्मी की नॉलेज में लाए बगैर मुझे वहां लेकर जा रहे हैं? हाँ, असल प्लीज गाड़ी रोक दे, मैं इस तरह से वहां नहीं जाऊंगी। प्लीज तूबा, गलत मत समझो। अम्मी जान इतने भी बाद इखलाक नहीं है कि घर आए मेहमान को वेलकम ना करें। मुझे वैसे ही छोटा सा खदशा हुआ तो मैंने उसका इजहार कर दिया। वैसे भी तुम मेरे लिए नहीं, सोमी के लिए जा रही हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अम्मी तूबा, हाँ देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सोमी अपने कमरे में है। मैं सोमी से मिली। श्योर। अभी फॉर गॉड सेक अपना अंदाज तो ठीक है। वो हमारे घर मेहमान बन के आई है यार। हाँ, मेजबान बनने का ख्वाब आंखों में सजाकर। ऐसा कुछ नहीं है उसके दिमाग में, वो सिर्फ सोमी के साथ है। मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे सबक सिखा रहे हो। जाओ जाके मेहमानों को देखो। और हाँ, तुम्हारे मामू भी आए हैं, मेरे कमरे में हैं। उनके साथ इखलाक और तमीज से बात करना, मुझे तुम्हारी शिकायत ना मिले कोई। जाओ।
शक्ल मोमना, खुरतूत काफिरा। जी हाँ हाँ, तुम क्यों समझोगी? तुम तो सीधी सादी भोली भाली हो ना। समझ में तो सब कुछ आता है आंटी, लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि बड़ों की तरफ बातों का तर्क जवाब दे। हाँ, ये तरबियत का ही तो एजाज है जो नजर आ रहा है। माँ मरते मर गई, पराये मर्दों पर डोरे डालना नहीं भूली। तुम्हारी मंगनी पे जो उसके साथ हुआ था, क्या मुझे याद नहीं है? उसी माँ की बेटी होगी तुम कैसे आसानी से मेरे बेटा का पीछा छोड़ोगी? तुम्हारी तो घुट्टी में पड़ी है ना लड़कों को पीछे लगाए रखने की आदत। और स्वामी का सीट। नहीं शुक्रिया। लो, अब दोस्त की मंगनी पे आ गई हो तो ये तकल्लुफ कैसा? नहीं, ये तो यादगार लम्हे होते हैं, याद रह जाते हैं। आओ आओ तस्वीरें उतरवाते हैं। क्या बात है, कर्फ्यू क्यों लगा हुआ? नो ट्रैफिक, नो स्माइल। तूबा, कहिए। यार आज खैरियत से सोमी की मंगनी भी हो गई। हारिस ने कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो सोमी को साथ ले जाना चाहता है। तो ये सब हम मुझे क्यों बता रहे हैं अरसल? तो वो मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तूबा से। और अगर तुम मेरे जज्बों की सच्चाई को रत्ती बराबर भी समझती हो तो पुरानी सारी बातें फरामोश कर दी। मैं चाहता हूँ कि सोमी के साथ हम दोनों भी। अरसल प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, मैं इस दुनिया की आखिरी लड़की नहीं हूँ। आपको समझ में क्यों नहीं आता कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती? क्यों आप बार बार न सिर्फ मुझे शर्मिंदा करते बल्कि अपनी माँ के हाथ तो इतना जलील करवाते कि मर जाने को जी चाहता है। मैं हिबा को एक नादान और बेवकूफ लड़की समझती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा अक्लमंद और बाशऊर है। वो मुझसे ज्यादा लोगों को बेहतर समझती है, मुझसे ज्यादा लोगों को बेहतर डील करती है। मैं आपसे शादी नहीं करने वाली, किसी सूरत नहीं। अपनी वालदा मोहतरमा से कहिएगा मेरी मरहूम माँ की खताएं माफ कर दें, मेहरबानी होगी उनकी। मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं महरीन से शादी नहीं करूंगा। खुदा ने हर इंसान को हक दिया है कि वो अपने जीवन साथी का इंतखाब कर सके। मैं किसी के हक पे डाका नहीं मार रहा, बल्कि अपने हक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और कैसे तुमने किसी के हक पर डाका नहीं डाला? मेरी तीन जवान बच्चियां हैं और मेरा ख्याल था कि अब जबकि तुम पढ़ लिख कर लायक फायक हो गए हो, मैं ये सोच रहा था कि तुम अपने मामू का कुछ बोझ हल्का करोगे, लेकिन तुम तो अपने हकूक की बातें करने चल पड़े हो। अगर यही सब कुछ करना था तो फिर तुमने अपनी मां को मेरे घर रिश्ते के लिए क्यों भेजा था? वो तो अम्मी ने जल्दबाजी में फैसला कर दिया था मामू। मैं इस सब के लिए शर्मिंदा हूँ, माफी मांगता हूँ आपसे। तुमने मुझे इस बेइज्जती के लिए यहां बुलवाया था। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका।
मेरी बच्चियों को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। चलता हूं मैं। नहीं भाई साहब, प्लीज आप गुस्सा ना करें। इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? प्लीज, वो असल में ना ये ऐसा नहीं था, उस लड़की ने इस पे जादू कर दिया, तावीज घोल के पिला दिए इसे। आप गुस्सा ना करें प्लीज, इसे तो मैं समझा लूंगी। प्लीज अम्मी, झूठी तसल्लियां न दे। मैं पहले ही अपनी मुरव्वत और लिहाज के हाथों बहुत नुकसान उठा चुका हूँ। मैं और झूठे हासिल नहीं दे सकता। मैं शादी करूंगा तो तौबा से ही करूंगा। अब वो मेरी महज पसंद नहीं है, मेरी जिद है। और अगर आप अपने बेटे से जिद लगाना चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपकी राय अपने हक में हमवार ना कर सका ना, तो मैं कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा। आप प्लीज गुस्सा ना करें भाई, प्लीज। अब बचा ही क्या है? तरबियत जो तुम्हारी है वो तो नजर आ रही है। मां मरते मर गई, पराये मर्दों पर डोरे डालना नहीं भूली। तुम्हारी मंगनी बेटी उसके साथ हुआ था, क्या मुझे याद नहीं है? उसी माँ की बेटी होके तुम कैसे आसानी से मेरे बेटा का पीछा छोड़ोगी? हाँ, तुम्हारी तो घुट्टी में पड़ी है ना मर्दों को पीछे लगाए रखने की आदत। तोबा, मैं जा रही हूँ शूट पे। अरे रुको, तुम्हारे नाश्ता बना देती हूँ, ऐसे मत जाओ। नहीं, उधर ही कर लूंगी। चल। तुम आज गई नहीं ऑफिस? नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी है। ये रेजिग्नेशन लेटर ही टाइप कर रही हूँ, अभी मेल कर दूंगी। क्यों? तुम क्यों रिजाइन कर रही हो? तो ठीक है ना? मैं सोच रही हूँ कि मैं भी शोबिस ज्वाइन कर लूँ। Really? मैं बात करूँ तुम्हारे लिए? No way, just kidding. बस इस जॉब से मेरा दिल भर गया, कोई नई जॉब ढूंढूं। ऐसी क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दिल भर गया अचानक? जेम्स बॉन्ड, आप लेट हो रहे हैं। जाओ, आपके सॉफ्ट स्पोकन और काइंड हार्टेड बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या नाम है? रोहेल हसन। ओके ओके, बाय बाय। बाय। एक्शन रोल। It's one touch for a perfect watch. कट। ओके, काम था, मैं दोबारा करती हूँ। मिर्जा साहब रेडी? यस बॉस। कैमरा रोल। यस रोल। एवा रेडी? यस सर। एंड एक्शन। It's one touch.
हेबा, आप प्लीज कंसंट्रेट करें। आपको कोई प्रॉब्लम है? ये सीन जितना फनी है, प्लीज उसकी तरफ ना देखें। मैं क्या करूँ रोहित, मैं जब भी लाइन बोलती हूँ मेरी हंसी निकल आती है। आप प्लीज अपने काम पे कंसंट्रेट करें। आप प्लीज कोई रीटेक ना हो। इसको प्लीज मेरी वार्निंग समझ लें आप। अच्छा ठीक है, एक बार और करते हैं, बस एक बार, ठीक है? स्टैंड बाय, रोल, एक्शन। कट। आप क्या कर रही हो? आप क्यों इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रही हैं? हम सबका वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? गॉड, गलती तो मेरी है कि मैंने इतनी नॉन सीरियस लड़की को इस इंपॉर्टेंट रोल के लिए कास्ट कर लिया है। एवा, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। अगर अब रीटेक हुआ तो मैं आपको इस कैंपेन से बाहर कर दूंगा। एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। Heba, Heba, listen to me. कहिए, कैसे जहमत की आने की? तुमने रिजाइन कर दिया? जी हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी पर और अपने फैसलों पर पूरा अख्तियार है। तुम वहां जॉब इसलिए नहीं करना चाहती कि वहां मैं होता हूँ, ये बात है ना तुम्हें? तुम मुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको जो समझना आप समझ सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैं आपको किसी भी किस्म की वजाहत देना भी जरूरी नहीं समझती। तुम जानती हो कितना बदल गई हो तुम। जिस सुबह को मैं पहली दफा एक बुक शॉप में मिला था, सादा सी, नरम मिजाज, डरपोक, वो मासूम सी तुबा न जाने कहां चली गई। और आज तुमसे मुखातिब होकर यूं लग रहा है जैसे मैं किसी और तुबा से बात कर रहा हूं। ठीक कह रहे हैं पर्सन, मैं वो तूबा नहीं रही जिससे आप पहली बार मिले थे। वो तूबा तो अपनी माँ की ममता की नरम छांव में छुपे नाजुक पौधे जैसी थी, जिसे दुनिया की तेज और बदसूरत रवैयों की धूप ने झुलसा कर रख दिया। वो तूबा अब आपको कहाँ मिलेगी? तुबा, तो मेरी बात और से सुनो। मैं जानता हूं कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ, वो यमुना आंटी के साथ बहुत ज्यादती की है। वो एक बेटे की माँ होने के गरूर में मुब्तला होकर उन्हें बेटियां और उनकी माएँ बहुत हकीर और कमतर लगती, और वो उनके साथ बुरे से बुरा सलूक रवा रखकर खुद को हक बजानिब समझती। मैं जानता हूं मेरी माँ इंसाफ से काम नहीं ले रही, लेकिन तूबा, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर सकते हैं। मुझे उनकी मर्जी और खुशी की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें उनसे अलग घर में रख सकता हूँ, एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो, बोलो तूबा, क्या तुम्हारे लिए मेरे जज्बात कुछ मानी रखते हैं? नहीं अरसद, मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मैं एक माँ को उसके बेटे से जुदा करके सारी उम्र उसकी बद्दुआओं के मुतामल नहीं हो सकती। मैं अपनी माँ के लिए किसी की गाली नहीं सुन सकती, किसी की बुरी बात नहीं सुन सकती। मेरा ख्याल है कि हम दोनों इस मौजू पर बात करके वक्त जाया कर रहे हैं। ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ अरसद, अब आपको भी ये बात समझ जानी चाहिए। और एक आखिरी बात ये कि ये हमारी आखिरी बात होनी चाहिए।
और आखिरी मुलाकात भी। मेरी माँ एक बहुत खुददार औरत थी। बहुत खुददार औरत थी। मैं भी उसी माँ की बेटी हूँ। मैं भी उसकी तरह सर उठाकर जीना चाहती हूँ। मुझे सर झुकाकर शर्मिंदगी की जिंदगी गुजारने पर मत मजबूर करे अरसल। मत करे। खुदा हाफिज। हेबा, तुम्हें मसला क्या है? तुमने काम करना है कि नहीं? मसला मेरे साथ नहीं बल्कि आपके साथ है। अगर मैं काम नहीं करना चाहती तो क्या यहाँ पे झक मार रही हूँ? काम करना चाहती हूँ तभी आपका गुस्सा और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर रही हूँ। बट इनफ इज इनफ। आप बड़े होंगे तो अपने घर में होंगे। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन ये क्या बात हुई, जब भी चाहा पूरे जूनियर के सामने जलील करके रख दिया। काम नहीं आता तो बाहर जाए, मेरा टाइम ना वेस्ट करें। मेरा ही दिमाग खराब था जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप जिस लड़की को सिलेक्ट कर लिया। मैं ये करने का, मैं वो करने का, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं इसका गले दबा देती। वाह हेबा, तुम्हें तो माशाल्लाह बहुत बड़ी एक्ट्रेस छुपी हुई है। मुझे तो अब समझ आया कि मैं तुम्हें कैसे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। नीचे जा रहा हूँ, कैमरा क्रू तुम्हारा वेट कर रहा है। 5 मिनट के अंदर आ जाओ प्लीज।